हम देखते हैं कि मिस्टर जी कहते हैं कि ल्यू सब मनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और मास्टर को कहना कि ये मैंने कहा है, मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। थोड़ी सी बार में उसके वाइफ का फोन आता है। फिर वो कहता है कि हनी क्या हुआ, क्या बात है? मैं बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई परेशानी खड़ी कर रहा हूँ। हनी तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर मिस्टर जी कहते हैं कि ओके ठीक है। फिर वो फोन काटा देता है और कहता है कि ये रोहित के साथ क्या हुआ है पता नहीं, ये बहुत ही अनाइंग होगी अब। फिर मिस्टर वो उधर से आते ही दरवाजा को लात मार कर, मैंने सुना है कि तुमने किसी को कॉल किया है, मुझे जल्दी से सच बताओ। फिर वो उठकर कहता है कि मुझे पता था। वो अपने मन में कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। फिर मिस्टर वो कहते हैं कि तुम बहुत ही औसम हो, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे कर सकते हो। जल्दी से बको, तुमने पैसों का घोटाला कहाँ पर किया है और ये हवाला ब्रोकर के साथ कैसे जुड़े हो? मैंने सुना है कि तुम हवाला ब्रोकर के साथ का शातिर हो, जल्दी से बताओ। फिर भाई वो अब मिस्टर जी सोचते हैं कि मुझे कैसे न कैसे इसे कवर करना होगा। ग्रैंडपा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। ये तो सब कुछ प्लॉटेड था। ये हवाला ब्रोकर ये मेरा नहीं है, ये बायू का है। ये हवाला ब्रोकर तो बायू का है, तो फिर तुम इस कंपनी के ओनर कैसे बन गए? मैं इस कंपनी मैंने कभी भी अपने लाइफ में बड़ी अचीवमेंट हूँ फैमिली का मेंबर बन गया, तो लोगों को लगता है कि मैं हमेशा ही ऐसा था। फिर बायू को वो पता चला और बायू ने मुझे यूज़ करा उसके एडवांटेज के रूप में। और उसने कहा कि वो हमें 50-50 पार्टनरशिप में करेंगे हम ये बिजनेस। इसीलिए मैंने यहाँ पर चार्ज ले लिया हमारा ब्रोकर का। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, मैंने ये घोटाला कभी भी नहीं किया था। मैं थोड़ी ना ऐसा करूँगा हमारी फैमिली कंपनी में। ग्रैंडपा सॉरी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, पर ये बायू था जिसने ये सेटअप किया था। नाउ मुझे पता चला क्योंकि बायू रूही को चाहता था और उस बहुत ही कोशिश की थी उसके लिए। ग्रैंडपा आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, ये लोग मुझे फंसा रहे। ये कहकर वो अपने घुटनों पे आ जाता है। बायू, इसका मतलब है ये तुमने। फिर वो कहता है कि एग्जैक्टली बायू था वो सबके सामने अच्छे बनने के नाटक करता है, तो तुम्हें बायू ने सेट किया है। तो फिर ठीक है, मैं फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं उसके सामने भी ये करूँगा सच्चाई। ऐसा लगता है कि मैं। फिर बायू आकर कहता है कि हेलो मिस्टर जी, आप अपने घुटने मिस्टर जी आपसे मिलकर अच्छे। ओ तो तुमने मुझे पहचान लिया, हाँ? डैम इट, ये तो मैंने सुना है कि कंफ्रंट मुझे बस इसीलिए ये ऐसा नहीं होना था। ये ऐसा कैसे होगा? बायू को मैं फंसाना चाहता था और वो हवाला ब्रोकर के इसमें ऐसा हुआ, अपने मन में सोचने लगता है। तो फिर बायू कहता है कि तो फिर आपकी ट्रिक कैसी रही मुझे चीट करने की? फिर मिस्टर जी कहता है कि तुम ही हो इसके पीछे। मैंने ही ये रूमर्स फैलाए थे फैटी की मदद से, ताकि तुम्हारे कंपनी से बहुत सारे पैसे खत्म विड्रॉ कर ले। लकीली भी फैटी कहता है कि लकीली ये बहुत ही बड़ा ये बहुत ही कामगार साबित हुआ, और थैंक्स टू मी जो मैं बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बना पाया। फिर मिस्टर बायू बायू कहता है कि ये हमने अरेंज किया था सब कुछ, मैंने सभी को अपने इंसानों से रिप्लेस कर दिया था। फिर मिस्टर जी कहते कि कोई हैरानी हुई नहीं हुई मुझे अब इसके बाद, तो ये तुम्हारी ये थी साजिश। फिर बायू का हंसकर कहता है कि मैंने ये भी मुझे ये भी पता चला कि तुमने मुझे ये भी पता चला है कि तुम दूसरे देशों में जा दूसरे कंट्री में जाकर भी
ऑक्शन में हिस्सा लेते थे और वहाँ पर अपने फेक एंटीक बेचते थे। और ये सभी एविडेंस मेरे पास है इस यूएसबी में। ऐसा देखकर बायो दिखाने लगता है मिस्टर जी को। मुझे ये भी पता चला है कि तुमने हु ग्रुप के बहुत सारी मनी अपने कामों में लगाए और ये मैंने मास्टर हु को फोन पे सुनाया है क्लियरली। तो फिर मिस्टर बाद में मिस्टर हु उठ कर कहते कि तो फिर तुम मुझे अब जल्दी से बताओ, कन्फेस करो कि तुमने क्या 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 मिस्टेक की है, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अगर तुम्हें पछतावा नहीं है तो फिर तुम्हें मैं तुम्हें हु फैमिली ने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है अब तक। तुमने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है अब इसके बाद, इस बार बड़ी मिस्टेक कर दी है, ये इसे माफ नहीं किया जा सकता। और तुमने ये काउंटर फिटिंग रिंग के साथ मिलकर जो किया है वो बहुत ही बड़ी बात है। फिर मिस्टर उसे कॉलर से उठाकर कहते आप सभी को पता है कि मैंने किस लिए किया था, यह सभी ये गलती आप सभी की है। भाई वो अपने मन के अंदर का सोचने लगता है और कहता है कि ये वो फैमिली में ये सब कुछ चल रहा है, मुझे ये पता नहीं था। मैं आज जहाँ पर भी हूँ उसकी वजह आप है। ऐसा वो चिल्ला कर कहता है, आप सभी इसमें आप सभी की ही गलती है। क्या कहा तुमने? ये मेरी गलती है? फिर मिस्टर जी कहते हैं कि और नहीं तो क्या, आपने ही मुझे पुश किया है ये सब करने के लिए। आप सभी लोग मुझे, जब से मैं हूँ फैमिली के अंदर आया हूँ, सभी लोग मुझे नीचा दिखाते आए। फिर मैं फैटी कहता है कि बॉस ये क्या हो रहा है? भाई वो कहता है कि वो ये लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर वो कहते हैं कि ब्रैट, क्या तुम्हें लगता है तुम किसके बायो को यूज करके यहाँ से बच जाओगे? तुमने ये सब किया और तुम बायो को ब्लेम कर रहे हो इसके लिए? टेल मी, मुझे बताओ मैंने तुम्हें कैसे खुश किया? तुम सभी लोग मुझे नीचे दिखाते आए हो जब से मैंने रूही के साथ शादी की है। तुम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते मैं जो भी करता हूँ उससे। तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, मैं कंपनी को ठीक से नहीं चला सकता। तुम लोग मुझे नीचे दिखाते आए हो, इसी वजह से मैं तुम लोगों का एनिमी बन गया। मैं तुम लोगों को खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को प्रूव कराना चाहता था कि तुम सभी लोग मेरे बारे में गलत थे। हाँ, तुम सभी ने मेरे टैलेंट को वेस्ट कर दिया। तो तुम लोग क्या लगता है अब? तो तुम लोगों ने नहीं तो मुझे किसने पुश किया था? आज जहाँ पर भी हूँ मैं तुम लोगों की वजह से हूँ। ऐसा भी हो सकता है पावरफुल फैमिली में। भाई वो कहता है कि इसी वजह से ग्रैंड सन इन लॉ फैमिली का हवाला ब्रोकर बन गया। फिर मिस्टर कहते हैं कि नाराज होकर कहते हैं कि ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बारे में? फिर वो हार्ट अटैक कर सोफे पे बैठ जाता है। फिर मिस्टर वो कहते हैं कि बायो को छोड़ के सब लोग बाहर चले जाओ। फिर वो लोग सभी लोग दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। फिर मिस्टर वो कहते हैं कि रोई और शाओ, इन दोनों को मैंने अकेले ही पाला है जब उसके डैड मर गए थे। मैं उन लोगों के हाथ में इतनी बड़ी कंपनी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है। रोहियो रोहियो और शाओ दोनों भी बहुत ही नाजुक हुए। वो लोग हमारे फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए काबिल नहीं है। इसीलिए मैं इसीलिए मैंने उन्हें ये नहीं करने दिया। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था तुम्हारे बारे में जब तुमने रोहियो के साथ शादी करी। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम कैपेबल नहीं थे। मुझे लगा था कि तुम शायद वो फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो, अगर अगर तुम कुछ एक्सपीरियंस पालो। पर आप हमेशा मुझ पर कठोर थे। आपने मुझे भी कभी भी ये नहीं करा, साथ नहीं दिया। क्या कोई भी इंसान बिगड़ गुस्से बिगड़ कटने को
कोई भी चीज पा सकता है। डायमंड को भी कट करना पड़ता है तभी उसकी अच्छी शेप आती है, चमक मिलती है। अगर तुम पर मैं गुस्सा नहीं होता तो तुम एफर्ट करते क्या? ये बहुत ही सिंपल सी बात है। मुझे लगा तुम मेरे इंटेंशंस के बारे में पता है। मैं तुम्हें हमेशा डिस्करेज करता था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि तुम काउंटर हवाला ब्रोकर बन जाओगे। फिर मिस्टर जी कहते कि क्या ये सच है? क्या आपने मुझे कभी नीचा नहीं देखा? अगर मैं तुम्हें नीचा देखता तो मैं वो फैमिली की सबसे बड़ी कंपनी को तुम्हें तुम्हारे हाथ में थोड़ी सौंपता। फिर वो चुप हो जाता है। मैंने ये प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी थोड़ी ना रूहियों के साथ होने देता। फिर वो उसके ऊपर ऐसा लगता है उसे जैसे कि बिजली गिर गई है। रोयो, मैं हमेशा सही गलत था। मैं हमेशा सही गलत था। मैं बस अपने बारे में सोचता था। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। भाई कहता है कि क्या ट्रेजेडी है। फिर मिस्टर कहता है कि आप इन सब अब ऐसे इन सब गलतियों की वजह से अब तुम वो फैमिली में अब नहीं रह सकते। तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुमने हवाला ब्रोकर के साथ भी मिल गए हो। अब अगर वो फैमिली के रूल्स के हिसाब से चले जाए तो तुम्हें वो फैमिली से किक आउट कर धक्के मार कर निकाल देना चाहिए और तुम्हें पुलिस के हाथ में दे देना चाहिए। फिर वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है। मैं ये डिजर्व करता हूँ। मुझे इसके लिए पे करना ही होगा। फिर मिस्टर वो कहते हैं कि तुम ये डिजर्व नहीं करते। ग्रैंड सन इन लॉ फैमिली के तुमने जो किया है इसके कारण रूही के खातिर में तुम्हें बस डिवोर्स, तुम दोनों को बस आप डिवोर्स करना है। ओके, मैं रूही को इसके लिए मनाऊंगा। मैं रूही को इसके डिवोर्स के लिए कहूंगा। फिर उधर से भागते हुए रूही आती और कहती कि नहीं नहीं, मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगी। फिर वो टक 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 भाग कर आती है और कहती है। फिर मिस रूही का हस्बैंड कहता है कि रूही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर कार में ही वेट करने को कहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर रूही कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने आपने जो कहा है वो सब कुछ किया है लेकिन इस बार नहीं करूंगी। सूजी और मैं डिवोर्स नहीं करेंगे। फिर जी कहता है कि रूही इतनी ये मत बनो जिद्दी। डिवोर्स ही अच्छी चॉइस है हमारा हम लोगों के लिए। फिर रूही रोकर कहती कि नहीं, हम लोग कपल है। हम सब कुछ एक साथ ही फेस करेंगे। फिर वो रोकर एक दूसरे के गले लग जाती है। हम दोनों फैमिली है। मुझे, अगर तुम वो फैमिली को छोड़ के जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो मुझे भी लेनी होगी। तुमने जो किया है वो उसके लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रोयो, मुझे माफ कर दो। मैं बस हमेशा अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही सोचता था लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ये सब मेरी ही गलती है। फिर भाई वो सोचता है कि ये वो फैमिली का मैटर है। मुझे अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर भाई वो और कहता है कि नाम और शोहरत के आगे लोगों को अपनी फैमिली के बारे में कोई चिंता ही नहीं रहती। मैं हमेशा अपने चाहने वालों को अपने साथ ही रखूंगा। अब जल्दी से हवाला ब्रोकर को डिसमेंटल करना होगा मुझे। मैंने अपने आप को बहुत बड़े डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो हवाला ब्रोकर का मेन बॉस, हमारा हवाला ब्रोकर डिसमेंटल हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब पैसों की बहुत शॉर्टेज होने वाली है। फिर वो फोन कटाकर कहता है कि ओह, मैंने इस लड़के को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है। उस विलन के टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि बायू का फोटो और जो कोर मेंबर के एंटीगा सेशन में ये क्या होता है। फिर वो उठकर लात मारता है टेबल को और कहता है कि डायू बायू, अब तुम्हें मारना ही होगा। बायू, तुम्हें अब मरना ही होगा। अच्छा हुआ कि तुम हमने हवाला ब्रोकर को जल्दी से डिसमेंटल कर दिया वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती। तुम राइट हो। अगर हम लोग उस हवाला ब्रोकर को
डिसमेंटल नहीं करते तो बहुत ही बड़े गड़बड़ हो जाती। हमने अच्छा हुआ कि उसे सक्सेसफुली डिसमेंटल कर दिया। ग्रेट जॉब। भाई वो कहता है कि आपको मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वू, कम ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने सूजी को स्टॉप नहीं करा होता तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता और हमारी फैमिली बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाती, मुसीबत में पड़ जाती। भाई वो कहते हैं कि अब रिव्यू कैसी है। मिस्टर वो कहते हैं कि रिव्यू अब अच्छी है, वो अब सूजी के साथ डिवोर्स नहीं लेने वाली है। एनीवे वो उसकी चॉइस है। अब ये सब भूल जाओ भाई। वो मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड्स तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, मैं तुम्हें उनके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। भाई वो सोचता है कि क्या क्या वो कोर मेंबर है एंटी एसोसिएशन के। ये अच्छा होगा कि मैं उनके साथ कनेक्शन बना लूँ। वो मुझे थैंक्स करना चाहते हैं हवाला ब्रोकर को डिसमेंटल करने के लिए। वो मेरी बहुत ही परवाह करते हैं। फिर भाई वो कहता है कि तो फिर ठीक है, जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं तब आ जाऊँगा। फिर भाई वो सोचता है कि हवाला ब्रोकर को जल्दी से डिसमेंटल कर दिया अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अभी भी मेरी काउंटर फिटिंग रिंग के साथ दुश्मनी है, वो मुझे किल कर देंगे जैसे वो हमेशा करते। सिस्टम डेंजर कैलकुलेटिंग पॉसिबिलिटी। कमान मिस्टर जी। अब मिस्टर वू के हाथ में से फ़ोन छीन लेते और कहते कि अब ज़रा तुम वेट करो, मुझे बायू से कुछ अर्जेंट बात करनी है। बायू एंटी एसोसिएशन की एंट्रेंस टेस्ट ये कुछ दिनों में होने वाली है, ये भी याद रखना। बायू कहता है कि तो टेस्ट डिसाइड करेंगी मैं कोर मेंबर बनूंगा या फिर नहीं। हाँ ये मैं याद रखूंगा। मिस्टर ची कहते हैं कि हमने तुम्हें ऑफिशियली रिकमेंड किया है कैंडिडेट कंपटीशन के लिए ताकि तुम कोर मेंबर बन सको। हमने तुम्हारी प्रोफाइल सेंड कर दी है, हमें बस अब रिजल्ट का वेट करना है। मैंने ये भी सुना है कि दूसरे कोर मेंबर वालों ने भी कैंडिडेट्स को चूज करा है। वो भी बहुत बड़े बिग शॉट है एंटिक सर्कल के अंदर। मास्टर वो और मैंने मुझे पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। हमें तो पक्का पता है कि तुम कोर मेंबर बन जाओगे। भाई वो सोचता है कि मेरी क्वालिफिकेशन और कनेक्शन के हिसाब से मुझे वाला टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरा सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, अगर सिस्टम ठीक से काम करेगा तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इन काउंटर फिटिंग रिंग वालों को जल्दी से एक्सपोज करना होगा। इस टेस्ट में ट्रिक्स जरूर प्ले करेंगे। मुझे जल्दी से उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा और कोर मेंबर बनना होगा एंटी एसोसिएशन का। फिर मिस्टर ची कहते कि वहाँ पर ज़रूर और भी कैंडिडेट्स होंगे, वो तुम्हें इतनी आसानी से टेस्ट पास नहीं करने देंगे। तुम्हें टेस्ट जरूर पास करना है। फिर बायो मिस्टर जी और मिस्टर वू लड़ने लगते और कहते कि बायो जरूर पास करेगा। मिस्टर जी कहते कि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम ज़रा शांत हो जाओ। बायो सोचता है कि वो लोग मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो मेरी एबिलिटी पर ट्रस्ट करते हैं। फिर बायो पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगता है और कहता है कि मुझे चैलेंजेस को फेस करना होगा और ये बहुत ही बड़ा चांस है जो मैं एंटी एसोसिएशन में जो गद्दार है उसे पकड़ सकूं। मुझे जल्दी से सिस्टम को ठीक करना होगा ताकि मैं फिर बायू के सामने अचानक से विंडो ओपन हो जाती है। फिर उस विंडो में लिखा होता है कि काउंटर फिटिंग रिंग वाले तुम्हें बहुत ही परेशानी में डालने वाले 89% चांसेस है। अगर तुम हैंग सिटी को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी 95%। वो ये देख कर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल है, ये इसे एनर्जी यूज़ करने की। तुम्हारा क्या मतलब है लैकिंग ऑफ एनर्जी? नथिंग, मैं बस अपने फ़ोन की बैटरी कह रहा था, बैटरी फ़ोन के अंदर चार्जिंग नहीं है। भाई वो सोचता है कि हैंग सिटी को छोड़कर जाऊँ मैं, बुलशिट, ये थोड़ी ना हो सकता है।
आग सिटी को जा छोड़कर जाना, ये अच्छी बात मुझे प्रॉब्लम में ही डालेगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर मिस्टर जी कहते कि तो फिर ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तुम अपनी प्रिपरेशन कर दो टेस्ट के लिए। वेट मिस्टर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आप दोनों से टेस्ट के बारे में कुछ जानना है। क्या मैं आपके प्लेस पर आ सकता हूँ? बायो अपने कार के अंदर बैठता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बायो पर कितनी देर से नज़र रख रहा होता है। फिर बायो अपने कार के अंदर बैठ जाता है और निकल जाता है। फिर वो जब बायो पर नज़र रख रहा होता है वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बायो रोड से जा रहा होता है और वहाँ पर वो बहुत ही तेज़ी से जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक बायो के साथ कार के साथ ठुक जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि बायो की कार उस ट्रक से ठुक जाती है और फिर ये गाड़ी घूमकर साइड में लग जाती है और ट्रक भी बाजू से रोड के दूसरे साइड ठुक जाती है। फिर बायो उतर कर कहता है कि बाल बाल बचाओ, वरना मैं अब मर ही जाता। फिर वो बायो फ़ोन कर कर कहता है कि यहाँ पर कार क्रैश हुआ है बायो बायो रोड पर। बायो पुलिस वालों को फ़ोन कर कर कहते हैं कि कार क्रैश हुआ है बायो रोड पर। यहाँ पर कंक्रीट मिक्सर हिट हुआ है प्राइवेट कार पर। किसी को चोट नहीं पहुंची है। क्या ये सच में एक्सीडेंट था? क्या कोई मुझे मारना चाहता है? सिस्टम ने मुझे रिमाइंड कराया था कि डेंजर है। ये ड्राइवर जरूर काउंटर फिटिंग रिंग की साइड से आया होगा। वो लोग उन लोगों ने ये सब प्लॉट करा होगा ताकि मुझे वो मार सके। पर पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। ये कौन से ये ट्रक वाला ही तुम्हारे साथ आई थी। तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी से ये मिल जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहता है कि ये ड्राइवर को अच्छा लग रहा, अच्छा इंसान दिखता है, ज़रूर ये गलती से हो गया होगा। वो कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी के स्टाफ वाले ये केस देख लेंगे, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर ये ड्राइवर नहीं है तो क्या कोई और है? डेंजर फीलिंग आ रही आती है। क्या वो इस क्राउड में से कोई है? फिर भाई वो चल कर एक सुनसान गली में आ जाता है और कहता है कि मुझे अब कुछ करना है। बायो सुनसान गली से जाने लगता है। फिर ऊपर से अचानक से ऊपर से बायो के सामने कुंडी गिर जाती है। डैम इट, कौन है यहाँ ऊपर? किसने ये मुझ पर फेंका है? लगता है ये कोई गड़बड़ हुई, हवा से गिर गया हो। खिड़की से बाहर आकर लड़की कहती कि मुझे माफ़ कर देना, ये मेरे बच्चे ने किया है, ये इसके पर गलती नहीं थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बाइक वाला आ रहा होता है, उल्टी छलांग मारकर वह बाजू कट जाता है। भाई वो तेजी से बाजू को जाता है। फिर वो बाइक वाला ब्रेक लगा कर कहता है कि व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मोटरसाइकिल के साथ हिट होना है? फिर भाई वो ये सुनकर भागने लगता है। फिर वो मॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब ज़रूर मैं सेफ होगा ये क्राउड और भीड़ भाड़ में। अब मैं मॉल में जाऊँगा, ये बहुत ही अब मुझे केयरफुल रहना होगा। अभी उसे ऐसा लगता है कि ये सब प्लॉटेड था। मैं बहुत ही अनलकी हो चुका हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी मिस्टर जी के यहाँ पर जाना होगा, मैं वहाँ पर सेफ हो जाऊँगा। वायु सोचने लगता है कि आप कौन सा रूट लेना चाहिए जिससे मैं सेफ रहूँ। वायु पिछली बार का इंसिडेंट सोचने लगता है। वो लोग मुझे स्ट्रीट पर इजीली ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कौन सा एरिया किस तरफ से जाना चाहिए जिससे मुझे कोई भी पार ना हो सके। काउंटर फिटिंग रिंग वालों के पास शायद गन भी हो सकती है। फिर बायो मुझे याद आया, यहाँ पर एक मेट्रो एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर से, मुझे वहाँ से ही जाना चाहिए। वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, वहाँ पर कोई भी गन नहीं ले जा सकता।
सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला होता है कि उसके बाजू में जो मोटी लड़की हुई रहती है वो उसे धक्का दे देती है। भाई वो घबरा जाता है और कहता है कि किसने मुझे पुश किया, मैं करने ही वाला था। फिर वो उस मोटी लड़की को पकड़ लेता है और उसे नीचे करा देता है। अचानक से उसे नीचे कराता है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, ये तो बस एक्सीडेंट है, सॉरी सॉरी। भाई वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी ज़्यादा ही ताकत यूज़ कर ली थी। तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी वजह से ये हो गया था। मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए हम दोनों ही गिरने वाले थे। सिस्टम कहता है कि सिस्टम ने एनर्जी सेंस करी है। भाई कहता है कि कहाँ से? वो मोटी लड़की है, भाई को हाथ पकड़ कर कहती कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, तुम्हारा थैंक यू। भाई कहता है कि ये मेरा प्लेजर है। वो मोटी लड़की कहती कि थैंक यू से थोड़ी ना कुछ होगा, चलो मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ। भाई कहता है कि आपका बहुत बड़ा बहुत बहुत वेलकम। इसके साथ डिनर करना क्या सेफ होगा? वहाँ पर सर्विलेंस कैमरा होगा तो शायद वहाँ पर किलर नहीं आ सकता है, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। सिस्टम कहता है कि होस्ट की पहले बायो कहता है कि इस लड़की ने मेरा हाथ बहुत ही ज़ोरों से टाइट पकड़ रखा है। फिर बायो और वो लड़की रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर वो किलर कहता है कि फाइनली मुझे अब चांस मिल गया है। उसके हाथ में जो बॉटल होती है वो उसके अंदर जहर होता है, पॉइजन होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेटर बायो और उस लड़के को खाना सर्व कर रही होती है। किलर सोचता है कि मैंने उसके डिनर में पॉइजन डाल दिया है, वो ज़्यादा जैसे ही वो खाना खाएगा वो वैसे ही मर जाएगा। फिर वो किलर अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि वो अब 1-2 घंटे के अंदर मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उससे वो मरा कैसे। भाई वो जैसे ही उस खाने को अपने मुंह के अंदर लेता है वो वैसे ही उसे निकाल फेंकता है, उल्टी कर देता है। वो किलर हैरान हो जाता है। वो भाई वो अपने सामने देखता है वो लड़की मज़े से खाना खा रही होती है। क्या हुआ यंग मैन, तुम्हें क्या क्या गड़बड़ है? तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से खाओ। भाई वो सोचता है कि क्या शेफ ने कोई रॉन्ग चीज़ डाल दी इसके अंदर, कैसे शेफ ने कुछ गड़बड़ कर दी है। किलर सोचता है कि क्या हुआ है, क्या इसे पता चल गया? भाई खाना बहुत ही अजीब है, क्या ये शेफ किसी दूसरे प्लेनेट से आया है? क्या खाने में कोई पॉइजन मिलाया है? वो लड़की उठकर आती है और बायो की पीठ थपथपाने लगती है। क्या तुम्हारे गले में खाना अटक गए? तुम बहुत ही फास्ट खा रहे हो। किलर सोचने लगता है कि बायो ने खाना खा लिया है और वो इस बात से बहुत खुश हो रहा होता है। खाने के अंदर पॉइजन है और तुम्हें पॉइजन नहीं हुआ है। ये पॉइजन नहीं है पर खाने के अंदर पॉइजन है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने जैसे उस दिन मेरे बुलेट से डॉज करने में मदद करी थी, वैसे ही शायद वो पॉइजन से भी मुझे ये करता है। क्या यहाँ पर किलर है कोई? ये सिस्टम बताता है कि यही किलर है, यही किलर है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? क्या मैं दूसरा कोई और ऑर्डर कर दूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये खा लूँगा। फिर भाई वो सोचने लगता है कि ये शायद असेसिनेशन, ये ज़रूर असेसिनेशन होगा। ऐसा लगता है कि ये क्राउड एरिया में भी मुझे ये कर सकता है। वो किलर अपने मन के अंदर हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तुम इस बार ज़रूर मर जाओगे। फिर वो भाई और लड़के का खाना खाना हो जाता है और वो एक दूसरे को बाय कर रहे थे। भाई वो जब आगे चल रहा होता है और उसके पीछे किलर चल रहा होता है। किलर सोचता है कि ये अब तक कैसे जिंदा है, मैंने इसे पॉइजन दिया था, ये इसे अब तक मर जाना चाहिए होता। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किलर का वो दूसरा पार्टनर वो उठ कर कहता है कि मैंने पॉइजन की बोतल पर और उस पर बोतल पर लेबल लगाना ही भूल गया था, मैं ज़रूर भूल गया होगा।
अब मुझे खुद पर ही भरोसा रखना होगा। फिर वो किलर पीछे से आकर बायु को धक्का देने की कोशिश करता है, तभी बायु नीचे झुककर अपने शूज़ की लेस बांधने लगता है। बायु सोचता है कि ये मुझे पॉइजन देने में पुश फेल हो गया, तो ये मुझे पुश कर कर धक्का देकर कार क्रैश में ये करवाना चाहता था। फिर वो अपने मन में किलर सोचता है कि बॉस ने कहा था कि मेस नहीं क्रिएट करनी है, ऐसा लगना चाहिए कि वो एक्सीडेंट में मारा गया, इसे डायरेक्टली मार देना चाहिए था। फिर वायु वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है किलर, तभी चुपचाप से वायु दूसरी ओर निकल आ जाता है। फिर वायु जा रहा, अब वायु सोचने लगता है कि मैंने आखिरकार उस किलर से पीछा छुड़वा लिया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किलर डूबने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वायु कहता है कि क्या ये किलर लेक के अंदर गिर गए। ओ फिर वायु देख कर कहता है कि तो ये प्रिटेंड नाटक कर रहा है कि वो किलर के नदी के अंदर डूब रहा है, नदी के अंदर डूब रहा है, ये ताकि मैं उसे बचाने और उस टाइम उसे एडवांटेज हो मुझे मारने में। मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि किलर की किलर का पैर अटक जाता है और कहता है कि फिर वो डूबने लगता है और कहता है कि शिट शिट मेरे पैर अटक गए। फिर वो डूबने लगता है। फिर वायु देखता है कि वो सच में डूब रहा है अब तो। फिर लोग उसकी मदद करने के लिए हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते। वो कहते हैं कि सर कोई डूब रहा है। फिर वायु अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या वो सच में डूब रहा है या फिर नाटक कर रहा है, क्या मुझे उसे मदद करनी चाहिए। फिर वायु सब भागकर आता है और उसकी मदद करने लगता है। फिर वो किलर को कहता है कि इसे पकड़ो और बाहर आओ, मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं वो किलर है या फिर नहीं, वो मरने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा पहले। फिर वो सभी मिलकर उसकी मदद करने लगते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि यंग मैन तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम बहुत ही ब्रेव हो, अगर तुम नहीं होते तो ये इंसान बहुत ही मर जाता। वो किलर उल्टे कर रहा होता है। सिस्टम विंडो अचानक से आ जाती है और सिस्टम कहता है कि सिस्टम को किससे एनर्जी मिले। फिर बाद में सिस्टम बताता है कि वो क्रिमिनल सच में डूब रहा है। फिर वायु अपनी गंदी से शक्ल बना लेता है। वायु सोचता है कि वो पहले नाटक कर रहा था और बाद में उसकी टांग अकड़ गई तो वो सच में डूबने लगा था। ये बहुत ही स्टूपिड है और उसने मुझे मिस्टेकली पॉइजन की जगह पर दूसरे को पिला दिया था। ये किलर बहुत ही स्टूपिड है।